दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री का कुछ पार्ट्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अर्थात जो चीज हमने उसमें पढ़ाई किया है पार्ट वाइज उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उसे जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इसका पीछे वाला जो वीडियो का जो पार्ट था उसमें हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, एंगल के नामकरण के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, हमने एंगल के डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एंगल क्या होता है। आज जो हमने जितना उसका नामकरण किया था हम एक एक करके उसको डील करेंगे और आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट करके हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट करके हम सीखेंगे। जैसे कि पिछले हमने वीडियो में एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, एक छोटा सा वीडियो क्लिप करके उसके नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम एडजेसेंट एंगल अर्थात आसन कोण के बारे में, साथ ही साथ जितना पॉसिबल हो पाएगा हम राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात जो हमारा सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण जो होता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और लास्ट का जो हमारा जो टॉपिक होगा अर्थात सब पढ़ते पढ़ते उसमें हम सब कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री हर चीज का चर्चा करेंगे, कोरस्पेंडिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर हर चीज को पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन छोटा छोटा पार्ट बना के पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वह एडजेसेंट एंगल के बारे में अर्थात आसन कोण के बारे में, अर्थात जो बेसिक जो हमारा मैथ चल रहा है और उसमें हमने ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री मतलब वही जो रेखा गणित है उसको आप ज्यामिति बोलते हैं। और यह एंगल का पार्ट 2 वीडियो है, एंगल का पार्ट 1 वीडियो चढ़ गया है, उसको अपलोड कर दिया गया है। उसमें हमने एंगल के बारे में, एंगल के परिभाषा के बारे में पढ़ा था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मैं वीडियो अपडेट करता हूं, मैं उसको अपलोड करता हूं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक आसन कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल। मैं इसको सबसे पहले आपको एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि आसन कोण क्या होता है। आपको सबसे पहले मैं ये एक बार रिवाइज करवा दूं कि कोण क्या होता है। कोण में हमने पढ़ा था कि एक बिंदु पे जब दो सीधी रेखाएं आके मिलती हैं या दो सीधी रेखाएं झुकी हुई प्रतीत होती हैं, इस स्थिति में हमारा कोण बनता है, एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए ओ बी, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी हमारे पास यह एंगल बना। वो जो हुआ हमारा एक वर्टेक्स पॉइंट हुआ अर्थात जो शीर्ष बिंदु जहां पे आके दोनों लाइन आके मिला है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने सीखा। बस यही चीज का थोड़ा सा इसका हमें वेरिएंट बढ़ा देना है, बाकी समझिए कि सब मामला सेट हो जाएगा। आपके पास मान के चलिए एक आपके पास पॉइंट होगा, एक सीधी रेखा ऐसे आएगी, एक रेखा ऐसे मान लीजिए और एक रेखा ऐसे मान लीजिए। पहले हम नामकरण कर लेते हैं, ए ओ बी पी मान लीजिए। ये आपके पास एक हमने शेप को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। आसन कोण क्या होता है, देखिए दोस्तों आसन कोण क्या होता है। आसन कोण वैसा कोण होता है बुआ जिसमें दो कोणों के बीच में हमारा जो इसका वर्टेक्स पॉइंट होता है, जो अर्थात जो शीर्ष बिंदु होता है ना, वह कॉमन होता है। साथ ही साथ दोस्तों एक जो हमारा जो ये दोनों जो लाइनों के जो अपोजिट में जो हमारे पास एक जो लाइन जो होती है, यह भी दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे जो एंगल आपको बन रहा है बहुआ ए ओ पी, एक एंगल यह बना और एक एंगल ओ पी ओ बी अर्थात एक ये वाला एंगल बना। हम देख रहे हैं ना ओपी दोनों में आ रहा है, ओपी दोनों में आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ओपी जो हमारा लाइन हो गया यह दोनों एंगल के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। इस स्थिति में इसको हम बोलते हैं कि यह आसन कोण है और यह कोण एक दूसरे का क्या हुआ, आसन कहलाया। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने सेम वर्टेक्स पॉइंट का बात किया था जो कॉमन हमारा वर्टेक्स पॉइंट था। तो जरा देखिए था ए ओ पी, यह हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था, इसका शीर्ष बिंदु था। इसी तरह पी ओ बी, यह इसमें भी ओ आ रहा है, अर्थात एक ही बिंदु जो है जो दोनों कोण में कॉमन आ रही है। इस स्थिति में हम इसको कहते हैं कि हमारा क्या है, आसन कोण है। अर्थात आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, इसको बता सकते हैं, डिफिनेशन से इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए, इफ टू एंगल्स हैव same common vertex point and साथ ही साथ one opposite line कॉमन लिख दीजिएगा, वन कॉमन अपोजिट लाइन। हमने इसको पढ़ा कि इफ टू एंगल्स हैव सेम कॉमन वर्टेक्स पॉइंट,
अर्थात आपका जो होगा एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होगा, अर्थात जो शीर्ष बिंदु होगी वह दोनों एंगल में कॉमन होगा। साथ ही साथ इसमें एक जो अपोजिट जो लाइन होगा, जो दोनों साइडों के जो अपोजिट में होगा दोस्तों, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, यह भी उस कोण में क्या होगा, आपको कॉमन होगा। इस स्थिति में हम कह पाते हैं कि हमारे पास आसन कोण बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमने इसको ऐसे फॉर्म किया था, इसका नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए कि यह ए ओ बी पी, इस स्थिति में जो दोनों एंगल बन रहे हैं दोस्तों, जैसे एंगल ए ओ पी एंड एंगल पी ओ बी, हम देख रहे हैं कि जो ओ आ रहा है हमारा वर्टेक्स पॉइंट, वह दोनों में कॉमन आ रहा है। और साथ ही साथ पीओ की बात करें अर्थात ओपी की बात करें दोस्तों, तो ओपी दोनों एंगल में मौजूद है, क्योंकि एओपी में भी ओपी आ रहा है और पीओबी में भी ओपी या पीओ सेम बात है, यह आ रहा है। अर्थात यह हमारे पास कॉमन हो गया और इसका पॉइंट भी कॉमन हो गया। इस स्थिति में जो हमारा एंगल बन रहा है एओपी अर्थात ये वाला एंगल, और पीओबी अर्थात यह वाला एंगल, इस स्थिति में हम इसको बोलेंगे कि यह एडजस्टेंट एंगल हुआ, अर्थात हमारा जो हुआ आसन कोण हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम समकोण के बारे में जानते हैं, अर्थात राइट एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल, राइट एंगल अर्थात समकोण, समकोण दोस्तों, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहा जाता है। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं, अगर परिभाषा से आप इसको लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री, अर्थात इस एंगल्स मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री। कहने का मतलब जो कोण या जिस कोण का माप 90 डिग्री का होता है दोस्तों, वह समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो भी लिखना चाहें आप उसका आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको पता चला दोस्तों कि राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री का होता है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि इसको अगर दर्शाना होगा तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, हमेशा आप इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं कि जब किसी सीधी रेखा को कोई लंबवत रेखा उसको आके काटती है या उसको आके छूती है या उससे होकर गुजरती है, यानी कहने का मतलब कोई भी लंबवत रेखा यानी कोई भी परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, जब एक सीधी रेखा को आके छूता है या उसे बाइसेक्ट करता है या उससे मीट करता है या उससे होकर गुजरता है, बाई क्रॉस करता है, इस स्थिति में दोस्तों वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात समकोण बनता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले कोण का चर्चा करते हैं। इसके बाद हम एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे। एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। न्यून कोण दोस्तों, न्यून कोण अर्थात इसको अपने भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा कि वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उस स्थिति में हम कहते हैं कि वह जो कोण है वह मेरा न्यून कोण है। ऐसे इसको आप परिभाषा से भी लिख सकते हैं कि विच एंगल इज greater than 0 degree and less than 90 डिग्री, या इसका आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस स्थिति में हम कहते हैं दोस्तों कि वैसा कोण या उस कोण का माप जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, अर्थात लेस हो। इस स्थिति में जो कोण होता है दोस्तों वो हमारा न्यून कोण होता है। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री तो 0 डिग्री से बड़ा हुआ लेकिन यह 90 से छोटा है, इस स्थिति में यह न्यून कोण हुआ। इसी तरह मान चलिए 20 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 85 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण, ये सब दोस्तों जितना मैं ये सब आपको एग्जांपल दिया, ये सब के सब क्या है, न्यून कोण है। बस आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। अब 1 डिग्री का भी जो आपके पास कोण होगा वह न्यून कोण ही होगा। 2 डिग्री का जो कोण होगा वह भी क्या होगा, न्यून कोण ही होगा। और जो 89 डिग्री का कोण होगा वो भी क्या होगा, न्यून कोण ही होगा, क्योंकि वो तो 90 डिग्री से छोटा ही है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाले कोण के बारे में चर्चा करते हैं।
ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात हम अधिक कोण के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों यह कोण ऐसा होता है ना जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वैसे कोण को हम ऑब्ट्यूस अर्थात अधिक कोण कहते हैं। परिभाषा से आप चाहें तो उसको आसानी से लिख सकते हैं कि पिच मैग्नीट्यूड इज greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों विच एंगल्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, अर्थात उस कोण का माप जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। इस स्थिति में दोस्तों जो हमारा कोण बनता है, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है वह अधिक कोण बनता है, अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए 110 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण, 145 डिग्री का कोण, 175 डिग्री का कोण, ये सब दोस्तों जितना ये सब मैं एग्जांपल दिया, ये सब के सब क्या है, अधिक कोण है। अर्थात इनका माप आप देखिए तो यह 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों स्ट्रेट एंगल अर्थात रिजु या रैखिक कोण इसको बोला जाता है, कहीं इसको सीधी रेखा के कोण भी बोला जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि रिजु कोण, रैखिक कोण या सीधी रेखा का कोण वह सब क्या है, एक ही है। अर्थात अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और इसका जो माप होता है ना दोस्तों वो इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात यह 180 डिग्री के बराबर होता है। परिभाषा से चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि विच एंगल्स magnitude is equal to 180 डिग्री, अर्थात इस एंगल्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब उस कोण का माप जो 180 डिग्री के बराबर होता है, उस कोण का माप जो 180 डिग्री के बराबर होता है, उस कोण को हम अधिक कोण रिजु कोण या रैखिक कोण, कहने का मतलब उसको स्ट्रेट एंगल लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इस स्थिति में आप एक सीधी रेखा के लिए खींच दीजिए, या आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, यही क्या हो गया, आपका स्ट्रेट एंगल हो गया और इस पे 180 डिग्री का कोण बना रहता है। हमने 90 डिग्री पढ़ा था ना, इसी एक स्ट्रेट लाइन को ना जब वो परपेंडिकुलरली काटता है ना, यानी लंबवत जब आके इस रेखा को यह काटता है या इससे मिलता है, इस स्थिति में वह 90 डिग्री का बनता है और दोनों साइड 90-90। तो जब दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो मिलकर कितना हो जाएगा बउआ, 180 डिग्री ही हो जाएगा ना। अर्थात इसको दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल जो होता है ना वह दो समकोणों का योग के बराबर होता है। अर्थात जो स्ट्रेट एंगल का जो मान होता है 180 डिग्री जो होता है वह दो समकोणों के एंगल के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो कहने का स्ट्रेट एंगल को हमेशा एक सीधी रेखा से आप दर्शा सकते हैं। एक सीधी रेखा खींच दिए, इसका मतलब यह कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण बना दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा और अब इसके बाद का जो विश्लेषण होगा वह अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि जो हमारा जो रिजु या रैखिक कोण या इसको सीधी रेखा का भी कोण कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। इसका माप जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात यह 180 डिग्री का होता है और इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देने से हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, अर्थात 180 डिग्री का कोण बन जाता है, क्योंकि योग के यह बराबर होता है। आप इसको चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू राइट एंगल्स, अर्थात दो समकोण जो हमारे पास कोण होता है, यानी दो समकोणों के बराबर क्या होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको अच्छे से यह भी आया होगा। और जो पीछे का जो हमने पढ़ाया था, जो ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, पीछे का जो हमने पार्ट पढ़ा था वो भी समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं जाते जाते एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इसके जो अगले पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम इंटीरियर एक्सटीरियर, साथ ही साथ जो क्रॉसपेंडिंग होगा और साथ ही साथ जो हमारा कॉन्जुगेंट एंगल होगा और इसी में रिफ्लेक्स एंगल भी आएगा।
जो आपको 360 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इन सब एंगलों के बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप जरूर हमसे पूछिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।